बहुत पुरानी बात है। किसी जगह पर एक गडरिया रहता था। उसके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते का नाम सुल्तान था और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से इस कुत्ते के सारे दांत गिर चुके थे। एक दिन की बात है, गडरिया और उसकी बीवी अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में गडरिया अपनी बीवी से कहने लगा कि कल सुबह मैं सुल्तान को गोली मार के हलाक कर दूंगा। क्यों? वो क्यों? तुम इसे क्यों मारोगे? उसकी बीवी ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर गडरिया ने जवाब दिया, अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत भी गिर चुके हैं और अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसा जुल्म ना करो, इस पर रहम खाओ। उसकी बीवी ने उसे समझाते हुए कहा, उस बेचारे ने बरसों हमारी खिदमत की है, हमारा हक बनता है कि उसके बुढ़ापे में हम उसे आराम पहुंचाएं। लेकिन एक तुम हो जो उसे मारने पर तुल गए हो। उसे मारूं ना तो और क्या करूं? गडरिया कदरे गुस्से में बोला। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रहा और चोर उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ये ठीक है कि इसने हमारी खिदमत की है और उस वक़्त ये काम भी करता था, लेकिन अब तो ये बाड़े की हिफाजत भी नहीं करता, इसलिए इसे ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कहकर उसने फैसलेकुन अंदाज में कहा, कल इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इधर ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर के बाहर खड़े आपस में बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके करीब लेटा हुआ बूढ़ा सुल्तान सब कुछ सुन रहा था। जब उसने ये सुना कि कल मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो वो बहुत घबराया और अपने आप से कहने लगा कि अब मेरी जान की खैर नहीं है। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उसका मालिक बहुत जालिम हो गया है और उसके दिल में ज़रा सा भी रहम नहीं है और मुझे मारने पर तुल गया है। हालांकि होना तो ये था कि मेरी खिदमत के सिले में मेरा बुढ़ापा आराम से गुजरता। वो यही कुछ सोच रहा था कि उसके जहन में एक आइडिया आया कि मैं एक भेड़िए को जानता हूँ जो बड़ा ज़हीन और मेरा दोस्त है। मुझे उसके पास जाकर उसे सारी बात बतानी चाहिए। वो यकीनन मुझे कोई ऐसी बात बताएगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। मुझे ज़रूर उससे मशवरा करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ये भेड़िया करीबी जंगल में रहता था। जैसे ही शाम हुई तो ये बूढ़ा सुल्तान गडरिया और उसकी बीवी की नज़र बचाकर इधर निकल आया। जैसे ही वो घर से बाहर आया तो उसने आओ देखा न ताओ और उसने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगरचे वो बूढ़ा था और तेज़ भागना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था। वो जल्द से जल्द उस भेड़िए के पास पहुंच जाना चाहता था। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा कि खुशकिस्मती से भेड़िया अपने घर पर ही मौजूद था। कुत्ते ने जाते ही हाँफते काँपते अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ और मैं इस वक्त बहुत ही बुरी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मेरी जान खतरे में है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो और मेरी जान बचाओ। वो घबराया हुआ और डरा सहमा जल्दी जल्दी बोले जा रहा था। भेड़िए ने उसे टोका कि आखिर मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या? तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों हो और मैं किस काम के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस पर कुत्ते ने उसे बताया, मैं बरसों से अपने मालिक की खिदमत कर रहा हूँ और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे दांत गिर चुके हैं और अब मैं बाड़े की रखवाली नहीं कर सकता। बस यही वजह है कि मेरा मालिक मुझे हलाक करना चाहता है और कल वो मुझे गोली मारकर हलाक कर देगा। तुम बहुत अक्लमंद हो और मेरे अच्छे दोस्त हो। खुदा के लिए मुझे कोई ऐसा मशवरा दो जिससे मेरी जान बच जाए। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो ये सब सारी बातें एक ही सांस में कह गया। उसने भेड़िए की तारीफ़ भी कर दी, जिससे भेड़िया बहुत खुश हुआ और उसने सुल्तान की मदद करने का वादा करते हुए कहा, हौसला करो, सब्र करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा देता हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। बूढ़ा सुल्तान बेताब होकर बोला, वो क्या? जल्दी बताओ। लो सुनो, गौर से सुनो और जो कुछ भी मैं बताता जाऊँ उस पर अमल करते जाना। भेड़िए ने उसे बताना शुरू किया, तुम जानते हो कि सुबह सवेरे तुम्हारा मालिक खेत में चला जाता है। उसके साथ उसकी बीवी और उसका बच्चा भी होते हैं। जब वो दोनों अपने काम में मसरूफ़ होते हैं तो वो अपने बच्चे को पास झाड़ी में छुपा देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सुल्तान ने तस्दीक करते हुए बताया। कल सुबह तुम भी उनके साथ खेत में चले जाना और जब वो बच्चे को झाड़ी के करीब लिटा के अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं, तो तुम उन्हें ऐसा महसूस करवाना जैसे तुम उस बच्चे की हिफाजत कर रहे हो। ऐन उसी लम्हे मैं आ जाऊँगा और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले जाऊँगा। कुत्ते ने भेड़िए की कुछ बात ना समझते हुए सवाल किया, जब मैं बच्चे को उठाकर भागूंगा तो तुम्हारा मालिक और उसकी बीवी चीखने चिल्लाने लगेंगे। भेड़िए ने उसे कहा, पेशतर इसके कि वो मेरे पीछे भागें, तुम उनसे पहले मेरा पीछा करने लगना। जिस कदर तुम भाग सकते हो मेरे पीछे भागना।
थोड़ी दूर जाकर मैं बच्चे को छोड़ दूंगा और तुम उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आना। इससे वो समझेंगे कि तुमने बच्चे को बचाया है और इस तरह से वो तुम्हें हलाक करने की बजाय तुमसे खुश होंगे और तुम्हारी खिदमत करेंगे। वाकई ही तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी है, कुत्ते ने भेड़िए की तारीफ करते हुए कहा। लेकिन कल ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए, वरना मेरा मालिक दिन में किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। तुम बेफिक्र रहो, कल सुबह ही हम इस काम को कर देंगे। कुत्ते ने भेड़िए का शुक्र अदा किया और वहाँ से रुखसत होकर अपने घर वापस आ गया। उस रात कुत्ते को नींद ना आ सकी। वो अपनी जगह पर लेटा हुआ और वो सुबह को होने वाले वाक़ये के बारे में सोचता रहा। कभी सोचता कि कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया भूल जाए और ना आए, और कभी सोचता कि कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह सवेरे ही मालिक मुझे मार दे। इसी डर के धड़के की वजह से वो रात भर एक पल भी नहीं सो सका, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला था। भेड़िए की तरकीब कामयाब हो गई तो वो बच जाएगा, वरना मौत यकीनी है। इसी तरह के ख्यालों में डूबा हुआ वो रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह सूरज निकलने से पहले ही बेदार हो गया और इधर उधर टहलने लगा। अभी तक उसका मालिक और मालकिन बेदार नहीं हुए थे। वो उनके बेदार होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद गडरिया और उसकी बीवी भी बेदार हुए और उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वह अपने बच्चे को उठाकर खेत की तरफ रवाना हो गए। कुत्ते ने जब खेत में जाते हुए उन्हें देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और खेत में जाके उन्होंने बच्चे को झाड़ी के करीब लेटा दिया और खुद काम में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ कुत्ता बच्चे के पास बैठा था और दिल में सोचने लगा कि अगर भेड़िया ना आया तो क्या होगा। लेकिन भेड़िया अपने वादे का सच्चा था। वो उनसे पहले ही वहां आकर झाड़ियों में छुपा हुआ था। जब भेड़िए ने देखा कि गडरिया और उसकी बीवी बच्चे को वहां पर छुपाकर काम में मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो बच्चे की तरफ लपका और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग निकला। वो बच्चे को इस तरह से उठाकर भागा था कि गडरिया और उसकी बीवी उसे देख लें, और हुआ भी यही। गडरिए की बीवी ने उसे देख लिया था और वो शोर करने लगी थी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को भेड़िया ले गया। गडरिए ने जब बीवी की बात सुनी तो वो भी घबरा गया और पूछने लगा, क्या हुआ, कौन बच्चे को ले गया? अभी अभी एक भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर ले गया, जल्दी करो, उसका पीछा करो, जल्दी करो। गडरिए की बीवी ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो, मेरे बच्चे को बचाओ। यही वो मौका था जिसके इंतज़ार में वो कुत्ता था। वो उठा और छलांग लगाकर भेड़िए के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ भेड़िया और कहाँ वो बूढ़ा कुत्ता। अगर उनमें पहले से बात तय ना हुई होती तो वो उसे कयामत तक भी ना पकड़ सकता था। लेकिन वहाँ भेड़िया भी उसका मुंतज़िर था। जब उसने कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने भी अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि कुत्ता भी उसके पास पहुँच जाए। और जब कुत्ता बिल्कुल उसके करीब पहुँच गया तो भेड़िया ने बच्चे को वहीं पर छोड़ा और खुद छलांगे लगाता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। कुत्ते ने उस बच्चे को उठाया और थोड़ी ही देर में उस जगह पर वापस आ गया जहाँ पर गडरिया और उसकी बीवी खड़े शोर कर रहे थे। उन दोनों ने कुत्ते को भेड़िए का पीछा करते हुए देखा था और अब वो ये भी देख रहे थे कि वो बच्चे को वापस ले आया था। दोनों जल्दी से बच्चे की तरफ लपके और उसे गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगे। देखा तुमने, गडरिए की बीवी ममनून आंखों से कुत्ते की तरफ देखने लगी कि जिस कुत्ते को तुम गोली मारने वाले थे वो किस कदर वफादार है। अगर आज ये ना होता तो भेड़िया हमारे बच्चे को ले गया था। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ये वाकई ही बहुत वफादार कुत्ता है। गडरिया ने कुत्ते के जिस्म पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बूढ़े सुल्तान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। अब हमें इसकी खिदमत करके इसे आराम पहुंचाना चाहिए ताकि ये बुढ़ापे में आराम से ज़िंदगी गुजारे। फिर वो अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए बोला कि तुम जल्दी से घर जाओ, सुल्तान कल से भूखा है, इसे खाने के लिए अच्छा सा खाना दो ताकि ये सैर होकर खाना खाए। और हाँ, इसे मेरे पुराने बिस्तर पर लिटाओ ताकि ये आराम से सोया करे। अब जब तक ये ज़िंदा रहेगा हम इसकी खूब खिदमत किया करेंगे। और इस तरह से उस दिन के बाद बूढ़े सुल्तान की खूब खिदमत होने लगी। और अब वो उसी घर में जहाँ उसे हलाक करने का सोचा जा रहा था वो मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगा। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वही भेड़िया कुत्ते के पास आया और कहने लगा, मेरे अच्छे दोस्त, मुझे तुमसे एक काम पड़ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। बताओ क्या काम है? कुत्ते ने दरियाफ्त किया, जिस पर भेड़िया बोला, मैं भेड़ के लजीज गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ, इस पर तुम मेरी मदद करो। मैं बूढ़े गडरिए के बाड़े से भेड़ उठाने आऊँगा, जिस पर तुम बिल्कुल खामोश रहना और भौंकना नहीं।
जिस पर मैं भेड़ को उठाकर ले जाऊंगा और मज़े से उसका लजीज गोश्त खाऊंगा। जिस पर कुत्ते ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक का वफादार हूँ और मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। भेड़िए ने अपना एहसान जतलाया। ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हारा ममनून हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता, कुत्ते ने जवाब दिया। और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, भेड़िए ने कहा। और फिर भेड़िया वहाँ से चला गया। गोया कि वो ये समझ रहा था कि कुत्ता उसकी मदद कर देगा और वो उसे मजाक कर रहा है और वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। वो यही सोचकर रात के वक्त आया ताकि कोई पली हुई भेड़ उठाकर ले जाए, ताकि वो मज़े से उसका लजीज गोश्त खाए। दूसरी तरफ कुत्ते ने अपने मालिक को सारी बात बता दी थी। उसने ये भी बताया था कि आज रात भेड़िया भेड़ उठाने के लिए आएगा। इस पर गरडिया पहले से ही होशियार हो गया। वो शाम ही से एक मोटा सा डंडा लेकर बाड़े में आ गया और बाड़े के दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गया। भेड़िए को तो पूरा यकीन था कि कुत्ता उसकी मदद करेगा, इसलिए वो पुरसकून और बिना किसी खौफ के बाड़े में आया और इधर उधर घूमकर कोई अच्छी सी भेड़ तलाश करने लगा। उसके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि भेड़िया वहाँ पर छुपा बैठा होगा। अभी वो भेड़ तलाश करने में मसरूफ़ था कि अचानक गरडिया उठा और उसने अपनी लाठी भेड़िए पर बरसाना शुरू कर दी। इस नागहानी हमले से भेड़िया घबरा गया और उसे चोटें भी बहुत सी आई थी, लिहाजा उसने वहाँ से भागने में ही भलाई जानी। जब वो चीखता हुआ बाड़े के दरवाजे से निकलकर भाग रहा था तो उसे सामने कुत्ता नजर आया। तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुमने मुझसे गद्दारी की है, वो चीख चीख कर कह रहा था। मैं तुमसे इंतकाम लूँगा और मैं तुम्हें इस गद्दारी का मज़ा चखाऊंगा। और वो ये कहता हुआ अंधेरे में जंगल में गायब हो गया। और दूसरी सुबह भेड़िए ने एक जानवर को भेजा और कुत्ते को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम जंगल में आओ और मेरा मुकाबला करो, इस तरह हमारा मुकाबला हो जाएगा। कुत्ते ने जवाब में कहलवा भेजा कि ठीक है, मैं जंगल में आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करो। अब मसला ये था कि कुत्ते का कोई ऐसा साथी नहीं था जो इस मसले में उसका साथ दे सकता था। वो दिल में सोचने लगा कि एक तो भेड़िया खुद ताकतवर है और दूसरा जंगली जानवर भी उसके साथ है और मैं अकेला होऊंगा। इत्तफाक से गरडिए की एक बिल्ली थी जो पैर से लंगड़ी थी। कुत्ते ने उसी को गनीमत जाना और उसने बिल्ली से कहा कि मुझे भेड़िए से मुकाबला करना है जिसके साथ जंगली जानवर भी है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, लंगड़ी बिल्ली ने कहा। हम बरसों से एक साथ रहते हैं, अब तुम पर बुरा वक्त पड़ा है तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। बिल्ली फ़ौरन राज़ी हो गई और कुत्ता उसे लेकर फ़ौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। आगे आगे कुत्ता चलता हुआ जा रहा था और पीछे पीछे बिल्ली अपने पैर से लंगड़ाती हुई मुश्किल ही से चल रही थी। वो जब लंगड़ाते हुए पैर उठाती तो उसकी सीधी दुम कभी ऊपर और कभी नीचे उठती और इस तरह से वो दोनों चलते हुए जंगल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और उधर भेड़िया और जंगली जानवर कुत्ते के इंतज़ार ही में थे कि उन्हें दूर से अपने दुश्मन आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि बिल्ली की सीधी दुम ऊपर ऐसे हवा में लहरा रही है। उन्होंने समझा कि शायद बिल्ली ने तलवार उठा रखी है जिससे सुल्तान हमारा मुकाबला करेगा। और जब बिल्ली नीचे झुकती और ऊपर उठती तो वो ये समझते कि बिल्ली पत्थर उठा रही है और हम पर हमला करेगी और सुल्तान तलवार से लड़ेगा। ये देखकर भेड़िया कहने लगा कि हम इस तरह इनसे नहीं लड़ सकते। इस तरह उस जंगली जानवर ने भी खौफजदा होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम ठीक कहते हो, हम इस तरह से इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। चनाचे वो जंगली जानवर जल्दी ही से करीब वाली एक झाड़ी में छुप गए और भेड़िया छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुत्ता और बिल्ली जब मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। भेड़िया भी मौजूद नहीं था और वो जंगली जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने उसी जगह पर खड़े होकर अपनी निगाह दौड़ाई, लेकिन वहां पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाक की बात कि जंगली जानवर अपने आप को पूरी तरह से झाड़ी में नहीं छुपा सका था। उसके कान नज़र आ रहे थे। इतने में जब उसने अपना कान हिलाया तो बिल्ली की उस पर नज़र पड़ गई। वो समझी कि कोई चूहा है। बस फिर क्या था, वो तेज़ी ही से उसकी तरफ लपकी और उस पर हमला कर दिया। उसने जानवर के कान को काट खाया और पंजों से खुरचने लगी। ये तकलीफ उस जानवर से बर्दाश्त करना मुश्किल थी। वो तेज़ी से झाड़ी में से एक तरफ को निकला और चीखता चिल्लाता फुनकारता ये कहता हुआ भागने लगा, ऊपर दरख्त पर देखो, ऊपर दरख्त पर देखो, जिसका कसूर है वो ऊपर दरख्त पर बैठा है। ये सुना तो कुत्ते और बिल्ली ने फ़ौरन दरख्त की तरफ निगाह उठाई। देखा तो ऊपर भेड़िया छुपा बैठा था। उस वक़्त भेड़िए की हालत देखने वाली थी
وہ خوف اور ڈر کے مارے ایسے کانپ رہا تھا جیسے ابھی نیچے آ گرے گا۔ اے بزدل بدماش، نیچے اترو، تم نے تو لڑنے کا چیلنج کیا تھا، اب آؤ نیچے اترو اور ہمارا مقابلہ کرو۔ لیکن بھیڑیے میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ نیچے اتر آتا۔ اس نے معذرت اور منت کے لہجے میں کہا، میرے دوست سلطان، مجھے معاف کر دو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح ہی رہوں گا۔ بوڑھے سلطان نے اسے معاف کر دیا اور وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور کتا اور بھیڑیا پھر سے ایک دوسرے کے سچے دوست بن گئے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔